दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे बिहार विद्यालय सहायक, बिहार विद्यालय परिचारिका कि क्या है मैटर और कब वैकेंसी आ रही है, और वैकेंसी आ रही है तो कितना समय लगेगा, इसमें क्या योग्यता होगा और कौन लोग आवेदन करेंगे, लेट वैकेंसी आने से क्या नफ़ा है क्या नुकसान है, और वैकेंसी रुकी तो क्यों रुकी, अब संशोधन होकर के आया है तो इसमें क्या कुछ आया है, क्या सीटें बढ़ी है क्या सीटें घटी है और क्या कुछ है, सारा हम जानकारी आपको बहुत ही कम समय में दे रहे हैं। इसके पहले मैं शुरुआत करूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर क्या हुआ, वैकेंसी आने में देर क्यों हो रही है। मैंने आपको बताया है कि वैकेंसी दिसंबर तक आने का है इसमें, ठीक है। क्या हो करके आ रहा है, क्या हुआ और कितने तैयारी के साथ वैकेंसी आ रही है, इन सारी बातों का जानकारी हम आपको शेयर करते हैं। देखिए, बिहार विद्यालय परिचारी और बिहार विद्यालय सहायक एक ऐसी वैकेंसी है कि जो इसमें साथ साथ जितने भी छोटे कर्मचारी थे, शिक्षक से लेकर के डीओ ऑफिस में काम करने वाले तक, यानी कि जहाँ से काम होता है और जहाँ से पेमेंट बनता है, उनके सारे बच्चों का जो था ना भविष्य इसमें सज रहा था, संवर रहा था। किसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी तो वो उन सारे लोगों को लेकर के चल रहा था। वैकेंसी रुक गई, लगभग 7,000 कुछ, माफ़ करिएगा 700 कुछ लोगों के वजह से वैकेंसी रुक गई। अब क्यों रुकी भाई, तो उसमें मेन मैटर हो गया था एज का, ठीक है, और बाकी सारे लोगों का हो गया है, लेकिन अभी 700 कुछ बच्चों का जो है वो नहीं हो पाया। नहीं होने के पीछे कारण हो गया कि किसी का एज अधिक हो गया, वैकेंसी लेट आई, स्वाभाविक है कि एज अधिक हो जाएगा। फिर दूसरा हो गया कि नंबर ही कम रहा, मैट्रिक में माने जैसे नंबर था तो वो कम ही नंबर था, जितना जरूर चाहिए उतना नंबर था ही नहीं, तो इसकी वजह से भी वैकेंसी हो गई में वो फंस गया मामला। अच्छा, अनुकंपा वाले को नौकरी भी देना है, क्योंकि अनुकंपा वाले को तो नौकरी भी देना है, तो अनुकंपा वाले का नौकरी देना है। जब तक एक भी अनुकंपाधारी बचेंगे, जब तक एक भी अनुकंपाधारी बचेंगे तब तक ये बहाली रुकी हुई रहेगी। उसको जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ये होगा नहीं, लेकिन क्लियर हो गया। हमारे जो शिक्षा मंत्री है और उसके बाद जो एसीएस हैं बी राजेंद्र सर जो हैं, उन्होंने साफ कहा है कि 8 दिन के अंदर, उन्होंने एकदम डेडलाइन तय कर दिया कि 8 दिन के अंदर आप हमें पूरे वैकेंसी को, जो अनुकंपा के आधार पर जो वैकेंसियाँ रुकी हुई है उसको क्लियर करके दीजिए, नंबर को हटाइए। उन्होंने साफ कहा है कि नंबर को हटाइए, बस अगर वो मैट्रिक कर लिया है तो उसको योगदान करवाइए, अगर वो इंटर कर लिया है बिहार विद्यालय परिचारिका और योग्यता सब कुछ फुलफिल करता है तो उसको रखिए, है ना। एज अगर ज़्यादा है तो भी उसको हटाइए नहीं, आप उसको रखिए, और नंबर भी कम है तो भी आप इसे रखिए, चाहे वो किसी भी कोटि का हो, चाहे आप वो बच्चा जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस के तहत आता हो, या एसी हो, एसटी हो, किसी भी कोटि का, महिला हो या पुरुष हो, एज के वजह से और नंबर की वजह से आप किसी को मत छांटिए। और 8 दिन के अंदर उन्होंने कहा था कि आप इसको क्लियर करके आप दीजिए। तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि दिसंबर के लास्ट तक ये वैकेंसी आ जाने की पूरी संभावना है, और वैकेंसी आ रही है, लेकिन तैयारी आप कर लीजिए, तैयारी आप करिए। देखिए, परिचारी में एग्ज़ाम नहीं होगा, अभी तक तो नहीं है कि एग्ज़ाम होगा, परिचारी में एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन विद्यालय सहायक में एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों ये एग्ज़ाम होगा तो कोनो साधारण एग्ज़ाम नहीं होगा, मैट्रिक स्तर तक ही होगा, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। कम से कम भी तो मानिए ना कि कम से कम भी तो 15 से 20 लाख फॉर्म इसमें आएगा, कम से कम भी तो, समझ गए। इसलिए आपको तैयारी करना होगा और हर हाल में तैयारी करना होगा। इसके लिए मैं टैग प्रोडक्ट में मैंने दे दिया है, किताब का नाम दे दिया है, वहाँ से किताब लीजिए और किताब को पढ़िए। मैं बार बार पहले ही से कह रहा हूँ, 6 महीना से कह रहा हूँ कि आपको पढ़ना होगा। देखिए, अगर आप पढ़िएगा नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो बाद में बहुत पछतावा होगा, क्योंकि आप कितने लंबे समय से वेट कर रहे हैं। तो सिर्फ इंतज़ार करने से नहीं होता है, सपने वो नहीं होते हैं जो सपने सो करके देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देता है कि ये चीज़ हमें पूरा करना है, समझ गए। अगर आपका लक्ष्य हो जाएगा ना फिक्स कि हमें ये काम को करना है, तो आपको काम को करने के लिए आपको चैन नहीं होगा। दिन को दिन नहीं समझिएगा, रात को रात नहीं समझिएगा, रात
से अगर समय से सो रहे हैं ना, लेट से सो रहे हैं और दिन में लेट से उठ रहे हैं और रात में लेट सोते हैं, दिन में लेट उठते हैं, तो लगेगा कि जो दिन में मेरा समय बर्बाद हो रहा है, क्यों नहीं मैं रात में ठंडा के रात में ही काम कर लेते हैं, दिन में उठने में हमें देर हो जा रही है। तो देखिए ऐसा करना हो चाहेगा, ये जुनून पैदा करना होगा अंदर, तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। क्योंकि ये जो जीवन है ना, वो कांटों का ताज है, फूलों का सेज नहीं है। यहाँ पर पग पग पर कांटा है और उस पर आपको चलना है। अगर थोड़ा दिन चल लिए ना तो फिर आपको फूलों का सेज है, फिर कोई कहने वाला नहीं है और पूरे जीवन में आराम ही आराम है। लेकिन जब जो विद्यार्थी जीवन होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी के लिए, और जो इसको नहीं समझा ना, फिर भविष्य में फिर वो कुछ भी नहीं करता है, और जो अभी समय गवा देता है, समय उसको बर्बाद करके छोड़ता है। इसलिए अभी आप अपना समय नहीं बर्बाद करिए, नहीं तो अगर अभी का आप 4 वर्ष समय बर्बाद कर दीजिएगा तो आपका 40 वर्ष समय बर्बाद होगा। इसलिए आप गांठ बांध लीजिए, आप तैयारी करिए, और वैकेंसी जो है वो आ रही है अक्टूबर के लास्ट वीक में। मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि अक्टूबर के लास्ट वीक में, माफ़ करिएगा, दिसंबर के लास्ट वीक में वैकेंसी एकदम आ जाएगी। क्योंकि सरकार एकदम तत्पर है रोजगार देने के लिए। कोई भी ऐसा नहीं है विभाग जिसको सरकार छोड़ रही है, हर विभाग को एकदम ठोकते बजाते हुए आगे बढ़ रही है। इसलिए मैं फिर से कहूँगा तो दिसंबर के लास्ट में वैकेंसी आ जाएगी, और क्योंकि डेट लाइन तय कर दिया गया है कि अनुकंपा वाले को उम्र ख़त्म हो गया, उसके बाद मार्क्स भी ख़त्म हो गया, किसी तरह से मैट्रिक घींच तीर के पास है उसको परिचारी अनुकंपा वाले का हो जाएगा, किसी तरह से इंटर पास हो गया है अनुकंपा वाले तो परिचारी में विद्यालय सहायक में उसका हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट भी देखिए पहले 16,500 था, अब देखिए सबका 28,000 और 30,000 पेमेंट हो गया है। तो कहीं कोई दिक्कत अब नहीं है, और तैयारी करिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी दोस्तों। लेकिन आप देखिए आपको क्या क्या रहना होगा, पेपर के बारे में मैं बता देता हूं ताकि आपको ये जानकारी हो जाना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड, ठीक है, एक, उसके बाद मैट्रिक का मार्कशीट 2 हो गया, उसके बाद इंटर का मार्कशीट विद्यालय परिचारी के लिए हो गया, कंप्यूटर का ज्ञान है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, चौथा हो गया। अगर आप इसमें डोमिसाइल है, समझ गए, यानी कि सिर्फ बिहार राज्य के ही निवासी महिला हो या पुरुष इसमें आवेदन करेंगे, बाहर के लोग इसमें आवेदन नहीं करेंगे। तो महिला हो या पुरुष बिहार का निवासी होना चाहिए। तो इसके लिए आपको प्रमाण पत्र देना होगा, क्या है, तो आपको आवासीय बनाना होगा, उसके बाद जाति बनाना होगा, उसके बाद आय बनाना होगा, रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं ओबीसी में हैं अगर आप तो आपको एनसीएल बनाना होगा, अगर आप जनरल में हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस बनाना होगा, उसके बाद आपको फोटो रहना चाहिए, उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। और ये भी ये सारा जो दिए हैं जाति आय आवासीय ईडब्ल्यूएस एनसीएल ये सब जो पेपर है ये आपको एकदम अपडेट होना चाहिए, समझ गए, यानी कि 1 साल के अंदर का उसका वैलिडिटी समाप्त नहीं होना चाहिए। अगर वैलिडिटी समाप्त हुई रहेगी तो आपको इसका लाभ बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, और आपका डॉक्यूमेंट जो है ना वेरिफिकेशन होगा तो आपको हुई नौकरी भी चली जाएगी। इसलिए मैं ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी नौकरी हो, आपसे ज़्यादा मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी नौकरी हो, क्योंकि आप मेरे चैनल के पुराने श्रोता हैं, और मैं यही चाहूँगा कि जितने भी इससे जुड़े हुए हैं सारे बच्चे की नौकरी हो जाए, है ना। और जो नए हैं मैं उनके लिए भी दुआ करूँगा। ज़रूरत है आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का, बेल आइकन को दबाने का, ताकि हम और आप एक वीडियो से कनेक्ट हो सकें। अगर हमारी बात कहीं आपके दिल पर ठेस पहुंचाई है, क्योंकि मैं लिंक से हट करके एज ए अभिभावक मैंने आपको कहा है, एज ए टीचर मैंने कुछ कहा है, तो अगर दिल पर बात लगी होगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन बात जो सच्ची होती है ना वो बात कड़वी होती है। मैं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए मैंने कहा है, कोनो दिल दुखाने के लिए मैंने आपको नहीं कहा है। इसलिए बच्चों मेरी बात को बुरा नहीं मानिएगा, मैंने आपके लिए मार्गदर्शन दिया है। क्योंकि देखिए आपके माँ बाप रास्ते दे सकते हैं, संसाधनों की कमी उनके पास हो सकती है, फिर भी जैसे तैसे पैसा जुटाते हैं, आपको पढ़ाते हैं, और 2-3 ही किताब किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए पर्याप्त होता है। तो आप पढ़ना तो आपको होगा, और आप पढ़िएगा तभी ना आप सफल होइएगा। जब आप बढ़िया से पढ़ जाइएगा, सफल हो जाइएगा, तो फिर जो दुनिया हंसती है यहाँ पर ना, वही दुनिया फिर आपकी सराहना करेगी। ज़रूरत होगा आपको पढ़ने का, तो इसलिए पढ़ने का वक्त है, इसलिए हम भी बोलते हैं, घर वाले भी बोलते होंगे, गुरु जो होंगे पढ़ाते हैं वो भी बोलते होंगे। इसलिए सब इसलिए नहीं बोलते हैं कि आपको टॉर्चर कर रहे हैं, सब इसलिए बोलते हैं कि आपके भविष्य को सजाना चाहते हैं, आपके भविष्य को संवारना चाहते हैं। उसी कड़ी में हम भी हैं, इसलिए हमारी बात को भी आप बुरा
नहीं मानिएगा, ठीक ना। चलिए, चैनल पर सब्सक्राइब है नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। और इसी तरह का प्यार आशीर्वाद हमेशा लुटाते रहिए ताकि हम लोग एक परिवार बनकर के रहें। धन्यवाद।